नमस्ते लियोज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, 7 क्वेश्चंस को मैंने डिज़ाइन किया है, प्लेस किया है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। सो अगर आप लियो हैं इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग आपको अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखनी है। इसके अलावा फेब्रुअरी एंटायर मंथ कैसा रहेगा, 1 से लेकर के 15 फरवरी तक किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, डिवाइन गाइडेंस, नो कॉन्टैक्ट के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, विल माई एक्स रिटर्न, इन सारे टॉपिक्स पे आपको रीडिंग्स मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर से चेकआउट करें। चलिए, टाइमलेस है ये रीडिंग, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट या वेरी लिटिल लेस कांटेक्ट में, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लियो, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी पब्लिकली किस तरीके से दिखा रहे हैं, क्या यानी कि उनका रिलेशनशिप पब्लिकली किस तरीके का है। ओके, क्लैरिफिकेशन के लिए हम सेकेंड डेक से भी कार्ड्स को पुल करेंगे, उनका रिलेशनशिप पब्लिकली किस तरीके का है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि जितना वो लोग पब्लिकली अपना रिलेशनशिप जिस तरीके से दिखाते हैं, क्या एग्जैक्टली वैसा ही रिलेशनशिप है या कोई और सिचुएशन है। सो इन प्राइवेट जब वो अपने स्पेस में होते हैं, अपने घर में, अपनी जगह पर, तो उनका रिलेशनशिप किस तरीके का है, थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाती है, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई इमोशन हो या कोई और बात हो, तो इनके रिलेशनशिप को क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को क्या चीज़ वीक करती है, कमज़ोर करती है, इश्यूज, प्रॉब्लम्स या कोई पर्सन हो सकते हैं। क्लैरिफिकेशंस में सेकेंड डेक से पुल आउट करूंगी, ठीक है। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन अब हमारा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है आपकी पर्सनल सिचुएशंस के हिसाब से। इस टाइम पीरियड के अंदर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, आपके पार्टनर के बीच में क्या होने की सिचुएशंस हैं, संभावनाएं हैं। तो हर एक की परिस्थितियां अलग हैं, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आप टाइम पीरियड को डिसाइड करिएगा। 10 दिन से लेकर के 1 ईयर के अंदर का ये टाइम पीरियड होना चाहिए। नाउ अब आप जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो यही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, चलिए, क्लैरिफिकेशंस के लिए मैं सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करते हैं, ओपन करते हैं हमारी रीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप पब्लिकली किस तरीके के हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। पब्लिक में ये रिलेशनशिप इतना खास नहीं है, यहाँ पर चीटिंग, धोखा या कोई बैक स्टैबिंग की हो, किसी तरीके का इश्यू हो इन दोनों के रिलेशनशिप में। पब्लिकली ऐसा हैप्पी गो, ठीक है, मूवीज़ या सॉरी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट अगर करते भी होंगे, लेकिन इन लोगों के रिलेशनशिप में ज़्यादातर मुझे दिख रहा है लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, ज़्यादातर बिट्रेयल, धोखा, चीटिंग, एक तरीके से एक दूसरे को अब्यूज़ करना, या एक दूसरे अब्यूज़ इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि बहुत उस तरीके का, लेकिन हाँ बहुत ही गंदे तरीके से एक दूसरे से बात करना, लड़ाई कर लेना, झगड़ा वगैरह हो जाना, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। सो पब्लिकली रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है जितना आपको या आपको लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं यहाँ पर दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
उनका रिलेशनशिप जब वो अपनी स्पेस में होते हैं तब किस टाइप का होता है। वी हैव प्रिंसेस ऑफ सोल्स। आई गेस इन रीडिंग्स में सबसे ज़्यादा सोल्स की ही एनर्जी आने वाली है। देखिए, इन लोगों के रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ईगो है, कोई बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, कोई इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। पब्लिकली भी उनका रिलेशनशिप जिस तरीके से है, प्राइवेटली भी उन लोगों का रिलेशनशिप उसी तरीके से है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ, लेकिन हर बार लड़ाई झगड़ा या इस तरीके की एनर्जी के अंदर रहते रहते, जैसे हम कहते हैं ना, क्लेश बहुत हो रहा है, झगड़ा बहुत हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है। एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल नज़र से चीज़ों को देख रहे हैं। लव की यहाँ पर मुझे कमी दिख रही है। एक पर्सन है जो कि इस रिलेशनशिप को, यानी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है जो इस रिलेशनशिप को अपने तरीके से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है। चैरियट की एनर्जी आ रही है। देखिए, इन लोगों के बीच में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शांति है, लेकिन हाँ, समवेयर उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि ये लोग दोनों बात बहुत करते हैं। दे ट्राई टू फिगर आउट कि सिचुएशंस कहाँ है। आई गेस कि दोनों ही, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं। दोनों में से या दोनों में से कोई एक ऐसा प्रूव करने की कोशिश में लगातार रहता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो राइट है, मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट है, आपको नहीं पता, या ये नहीं मालूम, या वो नहीं मालूम। सो एक तरीके का बॉसी रिलेशनशिप कोई बनाने की कोशिश कर रहा है। बट बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, बाहर घूमना फिरना, बाहर चले जाना, या रिलेशनशिप को बैलेंस करना, ऐसे सब कम्युनिकेशन या इन लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कम्युनिकेशन है। हो सकता है कि ट्रैवलिंग में ये लोग बहुत ज़्यादा एंगेज्ड रहते हो। परिवार को संभालना है तो भाई एक जन परिवार को संभाल रहा है, पैसा लत्ता कमाने वाला जो पर्सन है, या शायद दोनों ही अगर जॉब कर रहे हैं, या कोई भी एक पर्सन भी अगर जॉब कर रहा है, तो यहाँ पर घूमना, बाहर घूमना, विदेश यात्रा या बाहर ट्रैवल वगैरह करना, डिपेंडेंसी एक तरीके की मुझे दिख रही है। एक पर्सन की डिपेंडेंसी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, सो इन लोगों के रिलेशनशिप को क्या चीज़ वीक करती है, क्या चीज़ वीक करती है। वी हैव किंग ऑफ कप्स। इस रिलेशनशिप के अंदर मोहब्बत की कमी है। देखिए, ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर दो लोग एक ही सोच के, एक ही समझ के एक दूसरे के सामने आ गए हैं। बोथ आर प्रैक्टिकल, बोथ आर लॉजिकल। दोनों के दोनों, जो एक सोचता है वही दूसरा सोचता है। हाँ, यहाँ पर टसल बहुत होती है, ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, लेकिन ये दोनों ही पर्सन, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, दोनों ही दिमाग से सोचने वाले, प्रैक्टिकल एकदम सोचने वाले हैं। फीलिंग्स की, इमोशंस की कदर करना, भावनाओं की कदर करना, लोगों की वैल्यू करना। अपने रिलेशनशिप में भी ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली एनर्जीज में ज़्यादा रहते हैं। प्रॉफिट कहाँ है वहाँ पर चलते हैं, वो काम करते हैं। या इमोशंस की कमी है, इमोशन लेस यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही है। आप देखिए यहाँ पर इनका रिलेशनशिप क्या वीक करता है, तो रिलेशनशिप की जो मजबूती है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, वो वीक पॉइंट पे आ रही है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, एक दूसरे के साथ में जैसे कहते हैं ना कि स्वार्थ जुड़ा हुआ हो, या एक दूसरे के साथ में किसी न किसी तरीके की कोई कुछ सिचुएशन जुड़ी हुई हो, बट वो सिचुएशन में मोहब्बत नहीं है, लॉजिक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। हो सकता है एक पर्सन बहुत पैसे वाला हो, या एक पर्सन के पैसे से दूसरे पर्सन को पैसा मिल रहा हो, या किसी तरीके से दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा हो पैसे को लेकर के, या शायद रिलेशनशिप्स को लेकर के, या दूसरे लोगों को लेकर के। बट देर इज़, आई डोंट थिंक सो देर इज़ लव। चलिए, अब है कि थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं। टेम्परेंस की हमें एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ये सोचते हैं उनके बारे में कि थर्ड पार्टी को ये रिश्ते को अभी संभालने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये रिलेशनशिप के अंदर इनपुट देने की ज़रूरत है, और लव केयर को बीच में लाने की ज़रूरत है।
क्योंकि बाकी तो वो शायद सब कुछ कर ही रहे हैं, पर हमें इमोशंस के अंदर, वीक पॉइंट के अंदर हमें लव की, यानी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। मीन समवेयर इनके रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। सो आपके पर्सन को लगता है कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन इस रिश्ते को हमेशा लाइफ लॉन्ग रखने के लिए या आगे तक लेके जाने के लिए जिस बॉन्ड की, जिस ग्लू की, जिस फेविकॉल की ज़रूरत है वो नहीं है। सो समवेयर दैट इज़ मिसिंग। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के बीच में क्या हो सकता है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो इन दोनों के बीच में दूरियां आ सकती हैं, डिस्टेंस आ सकता है, एक दूसरे से नाराज़गी हो सकती है, हो सकता है एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखे, एक दूसरे से बात नहीं करें, कम्युनिकेशन के अंदर इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिस्टेंस हो सकता है कि एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पर रह रहे हों, लेकिन इमोशनली, फिजिकली डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरीके का ह्यूज लॉस आ सकता है, फाइनेंसिस के अंदर कोई लॉस आ रहा है, या फिजिकली बॉडी के अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आ रहा हो, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। अब हमारा क्वेश्चन है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है उनकी। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये इस रिलेशनशिप पे अभी इतना श्योर नहीं है। हाँ, ये रिलेशनशिप को ये जोड़ना चाहते हैं, या आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आपसे दूर होना भी नहीं चाहते हैं, और आपके साथ भी नहीं रह सकते, ऐसी एनर्जीज है। बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स, देर आर 3 थिंग्स टुगेदर। आप खुद ही देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल बना हुआ है। सो देर इज़ अ ट्राइंगल, ऐसा नहीं है। और ये ट्राइंगल है ना, कोई भी एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं है। ट्राइंगल हटा देंगे तो ये दो जो फिगर, दो जो लाइंस है वो स्टेबल नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के साथ साथ में इम्बैलेंस्ड है। आपके साथ आना, या शायद आपकी तरफ से थोड़ा बहुत भी अगर इनको सपोर्ट मिल रहा है, या कुछ भी बातचीत भी हो रही है, या कुछ भी अगर हो रहा है, समवेयर इनकी खुद की पर्सनल गाड़ी चल रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ये आपके साथ में 100% कमिटेड भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, और आपके बगैर भी 100% नहीं रह सकते। तो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन शायद बनी रहेगी, जुड़ी रहेगी, ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अगेन आई विल से कि ये सेंसिटिव रीडिंग्स हैं, प्लीज़ अपनी सिचुएशंस के हिसाब से एंड विजडम के हिसाब से इनको फॉलो करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। इफ़ सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।